हम अपनी तरफ से तो प्रयत्न में कमी छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप लोग प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रयत्न है कोई कारगर नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो अपनी कृपा आप ही करना है ना। बिल्कुल गुरुदेव, कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। जी, करेंगे तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। बस उसी अलग होने का जो है ना गुरुदेव, एक बार ही दोबारा से प्रकाश डाल देते उस पर, तो जो है ना कुछ आसान हो जाता मेरे लिए। पहले मैं शरीर से अलग हो जाता था, मुझे ऐसे दिखता था कि मैं अलग हूँ और ये मेरी शरीर अलग है। और अब बहुत कोशिश करता हूँ सर, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ गुरुदेव। देखिए, जो वासना की दाग लग चुके हैं ना, अभी दाग छुड़ाने में तो समय लगेगा ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी साधक जीवन में एक दिन भी न साधना छोड़ो। एक दिन, जी एक दिन अगर आप साधना छोड़ देते हैं तो वासना का जो दाग लग जाता है उसको उतारने में कई दिन लग जाएंगे। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इसलिए साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रहना तो प्रकृति में ही है। ये जो प्रकृति है कोयले की ही कोठरी है ना, जी गुरुदेव। उसमें जाएंगे तो उसका दाग अवश्य ही लगेगा। और दाग छुड़ाना भी चाहिए। अगर आपने साल 2 साल उस कोयले के कोठरी में रह लिए तो जो थोड़ा बहुत आपने साफ किया था, अब इतना ज्यादा इसमें मैल पे मैल जम गया है ना, छूटने में जी गुरुदेव, कठिन। मैल बहुत जम गया है गुरुदेव। ये गलती आपकी है ना। हाँ गुरुदेव, गलती हमारी, हम तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी, देखो, कोशिश करो। विस्तार है। 3 गुण से ही सब कुछ जनरेट हो रहा है, बन रहा है। और ये 3 गुण ही सब जगह विद्यमान है। और आत्मा भी इन 3 गुणों के आगोश में है, जबकि आत्मा एक गुण नहीं है। जो प्रकृति के 3 गुण है ना, ये आत्मा नहीं है। यहाँ एक थोड़ा सा और आप लोग विचार कर लेना, क्योंकि यहाँ से थोड़ा संशय हो जाता है श्रोता को कि क्या ये गुण ही संसार का विस्तार कर रहा है। इसका अर्थ है ये 3 प्रकार के जो गुण स्वरूप एक पदार्थ है, तत्व है, वस्तु है। गुण ही गुण नहीं है, इन गुण के सहित पदार्थ है। इन पदार्थों की रचना सारा संसार है, सारी सृष्टि है। और वो पदार्थ क्या है? अति सूक्ष्म, छोटा सा छोटा अणु से भी हजारों गुना सूक्ष्म
ये पदार्थ है वो 3 गुण से सहित है। उन्हीं पदार्थों का सारा विस्तार संसार है। मोटा मोटा समझो, जैसे मिट्टी हो गया, एक पदार्थ हो गया, पानी हो गया, दूसरा पदार्थ हो गया, अग्नि हो गया, तीसरा पदार्थ हो गया, वायु हो गया, चौथा पदार्थ हो गया। अब इन्हीं 4 पदार्थ का मिश्रण सारा संसार है। हम स्थूल में आए, सूक्ष्म बात में जाएंगे। अब ये 4 पदार्थ है, ध्यान रखना। और 5वां आकाश जिसे कहा जा रहा है, स्पेस। इसी स्पेस के अंदर इन्हीं 4 भौतिक तत्वों का सारा खेल चल रहा है। खेल है, ध्यान रखना। ये खेल खेला जा रहा है किसके द्वारा? 4 पदार्थों। खेल खेल रहा है ईश्वर। 1 मिनट 30 सेकंड के लिए फोन रखा हूं। पदार्थ है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी देखोगे, इन 4 पदार्थों का मिश्रण ही आपको दिखाई देगा। इन 4 पदार्थों के मिश्रण से जो भी बनी है आपके सामने वो दिखाई देगी, आपके सामने प्रस्तुत है, छिपी नहीं है। अब अनेकता क्यों दिखती है उनमें? अनेकता का कारण सिर्फ इतना है, किसी वस्तु के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, मिट्टी की कम है, उसका रूप आपको कुछ दिखाई दे रहा है। किसी में अग्नि की अधिक है तो मिट्टी की कम है, उसका रूप आपको कुछ दिखाई दे रहा है। किसी में वायु की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा कुछ है। तो ये जो मिश्रण है ये कम और अधिक के कारण से आपको अनेकता दिख रही है, बस। और इन्हीं 4 पदार्थ का सारा संसार मिश्रण है। हम मोटे तौर पे समझा रहे हैं, बारीक को नहीं। अब इसी का मिश्रण आपकी शरीर भी है, इन्हीं का मिश्रण आपकी हड्डियां भी है, इन्हीं का मिश्रण आपके त्वचा भी है, इन्हीं के मिश्रण से आपकी एक एक अंग बना हुआ है। और यही खेल जगत में चल रहा है, और इसी खेल में आत्मा फंसा हुआ है। इसी खेल के अंदर ये मिट्टी पानी के मिश्रण में, और इसी से इसी को पाने के लिए, इसी मिट्टी को भोगने के लिए, इसी मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए सभी आत्माएं लगे हुए हैं। जगत में होड़ मची हुई है, किसके लिए? मिट्टी से बने हुए पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए। इसी में सारे रचे बचे हैं। तो ये 3 गुण है।
इसके अंदर क्या स्वभाव पाया जाता है? स्थिर स्वरूप यानी अज्ञान स्वरूप, जिसका अर्थ उसके साथ लगोगी तो आप मूर्ख बन जाओगे। इसका स्वभाव कैसा है? कैसे बन जाओगे? कैसे सिद्ध हो? इसको सिद्ध यूं कीजिए, छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, तोतली भाषा में आपसे बोल रहा है, पापा घोड़ा बन जाओ। और पापा क्या हुआ? उस बच्चे के लिए घोड़े बन गए। वो तुतला के बोल रहा है, पापा को उसकी तोतली भाषा बहुत प्रिय लग रही है। पापा भी तोतला बोलने लग गए। ये है क्या? उस बच्चे के अंदर जो गुण प्रधान हो रहा है उसी के अनुसार बच्चा बोल रहा है। और पापा समझदार होते हुए भी वही गुण अब उनका पापा के अंदर प्रकट हो रहा है, मोह भाव। अब गुण इधर भी प्रकट, गुण उधर भी प्रकट, और पापा की आत्मा इन गुणों में फंस गई, बन गए घोड़ा। सभी आत्माओं के अंदर कोई न कोई गुण प्रधान रहता है। प्रधान यानी जिस गुण का महत्व, जो गुण अधिक होता है मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, उसी गुण के अनुकूल आत्मा बरतता है। उसी गुण के अनुकूल। जैसे जिसके अंदर तमोगुण अधिक रहता है, वो आलस्य उसके अंदर अधिक होगा, निद्रा अधिक होगी, छल कपट ईर्ष्या द्वेष बेईमानी ठगी झूठ, किसी के धन हरण करने की भावना, मांस मदिरा नशा, हिंसा आदि ऐसी आत्मा के अंदर ये रहेगा। ये आत्मा का स्वभाव नहीं ध्यान रखना। आत्मा अपने संस्कारों के कारण से उसको मन ही ऐसे मिला है और मन को ही ऐसे बना लिया है। और मन स्वतः ही नहीं बना है। जैसे जैसे भोगा है, जैसे जैसे जो किया है, अब उसका स्वभाव बन गया है। वो अब स्वभाव का गुलाम हो गया है। कैसे? कोई इंसान एक बार मांस खाया, उससे पहले उसको घृणा हो रही थी, देख नहीं सक रहा था उसको, लेकिन एक बार मांस का भक्षण कर लिया, थोड़ा सा उसको मिर्च मसाले का स्वाद आया। मांस का स्वाद तो है ही नहीं कुछ, लेकिन मिर्च मसाले का थोड़ा स्वाद आया, तो इसी स्वाद ने पुनः स्वाद लेने की प्रेरणा फिर कर दी। अब क्या है? अब ये तमोगुणी भाव उसके अंदर एक बार आया, एक बार उसने बनाया, और बार बार ये तमोगुण की तरफ ले जाता रहेगा, अर्थात मांस भक्षण की तरफ ले जाता रहेगा। अब उसने क्या किया? अब उसका मन ही तमोगुणी बन गया। अब उसका मन तमोगुण प्रधान ही रहेगा।
इस प्रधानता के कारण से अब वो आत्मा इसके आगोश में आ गया, इसका पिछलग्गू बन गया, क्योंकि अब तमोगुण का स्वाद उसको आ रहा है। किसी ने किसी की चोरी कर लिया, 200-400 500 1000 रुपए एक बार किसी की जेब से निकाल लिया, और उस 1000 रुपए उसको मिल गया तो उसको अच्छा लगा, फिर बार बार उसकी चोरी करने की आदत बन जाएगी। ये क्या है? ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण अब उसको अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा, खींचता रहेगा। अब वो तमोगुण के बस में आकर जितना गलत काम करना सब करता रहेगा। ये तमोगुण के प्रभाव से है। अब ये गुण आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, आत्मा को खींच लेता है। क्योंकि उसके पास सत्वगुण तो है नहीं जिससे विचार कर सके कि पाप है, गलत है। क्योंकि गलत तो सत्वगुण बताएगा ना, ज्ञान का कारण तो सत्वगुण है। अब उसके पास है नहीं, अज्ञान का साधन उसके पास है, सारा कुकर्म कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। कोई समझाता है तो समझ में आएगी नहीं। दूसरा, रजोगुण के आगोश में होकर सब कर्म करते हैं। रजोगुण क्या है? रजोगुण जिसके अंदर प्रधान होता है अर्थात अधिक होता है, तो वो मोह माया में आसक्त रहता है, भोग विलास उसको चाहिए, तरह तरह की ऐशो आराम की चीज इकट्ठा करना है, सुंदरता की सारी चीजें उसने इकट्ठा करके लाना है। पैसे भी चाहिए, सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए, स्वादिष्ट खाने के लिए भी चाहिए, खूब सुंदर दिखता हुआ मकान भी चाहिए। हर सुंदरता का कारण रजोगुण है। अब ये रजोगुण उस आत्मा को जबरदस्ती अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और वो आत्मा रजोगुण के अधीन हुआ, ये सब चीजें इकट्ठा करने में लगा हुआ है, इसको भोगने में लगा हुआ है, यही सब सारी उम्र बिता देता है। ये रजोगुण का प्रभाव है। अब सत्वगुण का क्या काम है? जिसके अंदर सत्वगुण अधिक होगा, ऐसा महात्मा इस सत्वगुण के द्वारा सत असत का निश्चय करते हुए अन्याय के द्वारा कोई भी किसी का भी कोई पदार्थ हरण नहीं करेगा। इस सत्वगुण से ही एक उसको ज्ञान होता रहेगा कि जिसका हम अन्याय के द्वारा धन हरण कर रहे हैं, तो संसार का जो करता है ईश्वर ना मुझे देख रहा है। अब उसके अंदर ये दृष्टि आ जाएगी, तमोगुणी वाले को कुदृष्टि होगी, और सतोगुणी के अंदर सुदृष्टि होगी। इस सुदृष्टि से वो अपने आप को बचा कर रखेगा, सारा कर्म वो भी करेगा, लेकिन धार्मिकता के द्वारा, अधर्म के द्वारा नहीं करेगा। और तमोगुणी अधर्म के द्वारा करेगा, और सतोगुणी धर्म के द्वारा करेगा। 4 ही पुरुषास्त्र हैं, धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष। तो सतोगुणी क्या है? धार्मिक बना रहेगा। तमोगुणी क्या है? अधर्मी बना ही रहेगा। कारण दोनों के अंदर अपने अपने विद्यमान गुण, उनका स्वभाव। अब उनके अधीन रहता हुआ आत्मा कर्म करने के लिए असहाय हो जाएगा। सतोगुणी आत्मा सोचेगा किससे? इसी सतोगुण के द्वारा कि इस संसार में हम आए हैं, किस लिए आए हैं? इस जन्म से पहले क्या हमारा अस्तित्व था या नहीं था? शरीर की मृत्यु के बाद में क्या मेरा अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा? आखिर हम कहां से आए हैं? हम क्यों आए हैं? जाएंगे तो कहां जाएंगे? देखिए, ये सत्य है कि जहां से आए हो ये अज्ञात है, और जहां जाओगे ये भी अज्ञात है। इस जीवन में जो रह रहे हो सिर्फ इतना ही ज्ञात है, बाकी सब अज्ञात है। जहां से आए हो, जहां जाओगे, अर्थात आपको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। अब सतोगुणी आदमी, सतोगुणी आत्मा इस अज्ञात की खोज करने के लिए तत्पर रहेगा। ये जो अज्ञात है क्या? इस शरीर में ये जो बोल रहा है ये आत्मा है क्या? ये अज्ञात जैसे जो लग रहा है ये है क्या? ये अज्ञात से विज्ञात कैसे होगा? सतोगुणी आदमी का ये भाव रहेगा। अपने इसी भाव के द्वारा संसार में रहते हुए संसार के सत्य की खोज करता है, और ये मोह रूपी दलदल अर्थात मिट्टी, पानी, अग्नि और हवा, इन सब का जो मिश्रण है, इस मिश्रण से अपने आप को बचाएगा कि मुझे क्या लेना देना भाई। भाई गारा आपने बना लिया, मिट्टी का गारा बना लिए, किस काम का? आत्मा के किसी काम का है नहीं। उस गारा के अंदर क्यों आत्मा लोहित होगा? लेकिन जो तमोगुणी है उसी गारे के अंदर लोट लोट कर मस्त होगा। और सतोगुणी आत्मा क्या, उस गारे को, मिट्टी को देखकर कहेगा ये हमारे किस काम का? उसके लिए आसक्ति नहीं होगा। अब यही तीन गुण हैं, इनके द्वारा समस्त जितने भी देहधारी हैं सभी इस संसार में विचरण कर रहे हैं। अब गुण ही उनको भगाए चला जा रहा है, गुण ही आत्मा को लूट रहा है, गुण ही आत्मा का जैसे बलात् करके अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब यहां आत्मा ज्ञानी होती हुई भी उसका बस नहीं चल पा रहा। तो सतोगुणी प्राणी इस बात को सोचते हुए उसकी एक दृष्टि, सबसे प्रथम दृष्टि क्या होती है? जिस देह के अंदर वो कैद है, पहले अपने को यही सोचेगा इस देह में है क्या, मैं हूं कहां इसमें? मैं ईंट का अर्थात मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, वायु का ही तो भंडार है इसमें। मेरा इसमें क्या रोल है? तो
तो अपने एक एक रोल को इसके अंदर क्या क्या है वो खोजेगा। ये सतगुणी आत्मा की पहचान है। वो खोज खोज कर तिनके करके तिल तिल करके रोज इसमें से अपने आप को निकालने का प्रयत्न करेगा। किससे? इस मिट्टी में से, इन मिट्टी के पानी के कणों में से खोया हुआ ना इसी में। तिल तिल करके रोज अपने आप को निकालने का प्रयत्न करेगा। एक बैग नहीं निकल सकता। तिल तिल करके, ध्यान रखना मौर्य जी, आपके लिए थोड़ा थोड़ा करके रोज प्रयत्न करना है, प्रतिदिन प्रयत्न करना है। जितना आपको समय मिलेगा उतना आपको प्रयत्न करना है। इसमें से अपनी पहचान करके इसमें से अपने आप को खोज लेना है। ये आपकी खोज यहां से शुरू हो जाएगी। ये सत्वगुण का प्रभाव अब आप पे दिखने लग जाएगा। तो जैसे आप ये स्थिति और बनाएंगे, सत्वगुण और अधिक काम करेगा। जैसे तमोगुणी लोग जैसे तमोगुण का काम करते हैं तो तमोगुण और काम करता है, यानी और अंदर अंदर बुराइयों में डूबते चले जाते हैं। इसी तरह से सत्वगुणी आदमी जब थोड़ा बहुत इसमें चलता है, रिसर्च करता है, तो और सत्य में डूबता जाता है, सत्य की खोज करता रहता है। इसी तरह से ये तीनों गुण समस्त देहधारी के अंदर विद्यमान है। इसी के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा समस्त संसार रचा हुआ है। हमारी शरीर रची हुई है, हमारा मन रचा हुआ है। ये त्रिगुण का खेल जगत है भाई। आप त्रिगुण नहीं है, आप त्रिगुणातीत है। अर्थात इन तीनों गुणों से अतीत, अलग हो आप। आपका इन तीनों गुणों से कोई संबंध नहीं है। आप तो तीनों गुणों से रहित हो। रहित होते हुए भी इन गुणों के अधीन हो जाते हो। अब सतोगुण को प्रधान कीजिए और वही आपके पास एक साधन रह जाता है जो आपको सत्य असत का निश्चय अर्थात निर्णय उसके निश्चय कराता रहेगा, और निश्चय करके आप अपने आप को बचा सकते हो। और तो और देखिए, हम सारे गृहस्थी हैं। गृहस्थी में क्या क्या कैसे कैसे अपने आप को फंसा लिए हैं। शादी क्यों किए थे भाई? क्या जरूरत थी? जबकि शादी शादी के लड्डू चखना चाहे थे, एक कामना हुई, वही कामना हमारे अंदर थी, उस कामना के द्वारा हमने शादी कर लिया। शादी करने के बाद में पहले लड़की अलग थी, लड़का अलग था। अब दोनों एक हो गए। ये है क्या? रजोगुण, अर्थात भोग की वासना। इस वासना ने हमें एक से दो कर दिया। अब यही वासना दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच,
पहले हम अकेले थे, सिर्फ अपने विषय में सोचना पड़ता था। पत्नी को पति मिल गया, पति को पत्नी मिल गई, अब एक दूसरे के विषय में सोचने लगे। जब 1 से 2 हो गए तो भाई खर्चा भी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो उसके लिए कमाई भी चाहिए, साधन भी चाहिए, वासना बढ़ी ना। आगे संतान हुई, 1 हुई, अब 2 से 3 हो गए, अब वो भी बोझ उठाना पड़ेगा भाई। 3 से 4 हुए। इसी तरह से रजोगुण की वासना ने हमें परिवार, समाज, घर, गृहस्थी बनाने की तरफ हमें प्रेरित कर देती है। और सतोगुण की वासना हमें इस मोह से, इस भोग से निकालने का प्रयत्न करती है। दोनों में क्या फर्क है? एक भोग में फंसा रही है और एक भोग से बचा रही है। एक हमारे यथार्थ स्वरूप को बता रही है, दूसरी अपनी तरफ हमें खींच रही है, आकर्षित कर रही है भोगने के लिए। है तो दोनों। ज्ञानी संत पुरुष जब उनको ज्ञान हो जाता है ना, तो कोई भी भोग पदार्थ जिसमें थोड़ा बहुत सुख है, ऐसा नहीं सुख की कमी नहीं है संसार में, सुख भी है, लेकिन ये जो सुख है दुख से मिश्रित है। जैसा भी बताया ना, शादी की कामना हुई, सुख की हुई, लेकिन ये शादी की कामना दुख से मिश्रित है। पहले अपने लिए नहीं जुगाड़ कर पा रहे थे, अब उनके लिए भी करो भाई, फिर तीसरे के लिए भी करो भाई, चौथे के लिए भी करो भाई। बैल की तरह संसार में पेलते पेलते, अर्थात करते 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 अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते बूढ़े हो जाते हैं, मरने के किनारे आ जाते हैं, और जिम्मेदारियां फिर भी रह जाती हैं। क्यों ये जिम्मेदारी बनी भाई? इन जिम्मेदारियों का कारण क्या है? हमारे शारीरिक सुख भोग की वासना, इसीलिए जिम्मेदारी बनी, अन्यथा कोई जिम्मेदारी नहीं थी भाई। और जिनका आध्यात्मिक संस्कार बचपन से ही प्रबल होता है, यानी सत्व गुण प्रबल होता है, वो बचपन से ही उनके अंदर वैराग होता है। इस वासना की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती, इस वासना से बचते हैं, वो फिर संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेकर एक गृहस्थी रूपी जितनी भी वासना है, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, इससे हट जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। नहीं तो भाई कितने ऐसे हैं जो सुअर के पिल्ले होते ना, ऐसे कुत्ते के पिल्ले जैसे पैदा करते गए, उसी में फंसते गए। अब इनमें से कोई एक आध ही अच्छा निकलता है जो आगे हमें बुढ़ापे में सुख दे, अन्यथा दुख ही देने वाले होते हैं। यही सब चीजें हैं, इसमें हम फंस रहे हैं। ये तीनों गुणों का क्योंकि विस्तार करेंगे बहुत होगा, कब तक करेंगे। इन्हीं तीनों गुणों का
परिणाम सारा संसार है, यही सत्य है, यही रज है, यही तम है। आपका मन से लेकर सारा संसार इन्हीं गुणों का खेल है। मत फंसो इस खेल के अंदर भाई, मत मिट्टी बनिए आप। इस मिट्टी से अपने आप को निकालने का प्रयत्न करो, निकाल के अलग कर लो, रोज निकालो, तिल तिल करके रोज अपने आप को इससे निकालने का प्रयत्न करो, जो इन तीनों गुणों से रहित है, जो सत्य है। जितना भी आपके सामने पदार्थ या शरीर दिख रहे हैं ना, ये सत्य नहीं है, नहीं है। लेकिन जिससे बन रहे हैं वो सदा है। आप कोई भी चीज, आप जब से आपने होश संभाला, किसी की तरफ आप दृष्टि डालो, कौन सी चीज आज तक बची हुई है? कोई चीज है, किसी की तरफ दृष्टि डालो, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब में परिवर्तन हुआ है। जिस स्थिति में आप बैठे हो इधर भी दृष्टि डाल लो ना। जब से होश संभाले हो, हमेशा रंग बदल रही है आपकी शरीर। कभी शिशु, कभी बच्चा, कभी उससे बड़ा, कभी उससे बड़ा, कभी उससे बड़ा, फिर आके अधेड़ हुआ, फिर उसके बाद में ढलने लग गया। इस शरीर के, अपने शरीर को ढलते हुए तो देख रहे हो, बढ़ते हुए भी देखे हो, पलते हुए भी देखे हो। अनुभव करो, यही परिवर्तन संसार का नियम है। और ये बदलाव हवा, अग्नि, पानी और मिट्टी का है, आपका नहीं है। इसलिए इस बदलाव से जो रहित है, इस परिवर्तन से जो रहित है, इस परिवर्तन को जो अनुभव कर रहा है, परिवर्तित होते हुए भी उसमें कुछ असर नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस अपरिवर्तनीय जो चेतन है उसका अनुभव कर लो। बस ये आपका जो सतोगुण है, बनाने का प्रयत्न करोगे बनता जाएगा। कुछ जन प्रश्न करते हैं कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, असमर्थ हो रहा हूं। उसका कारण ये नहीं कि आप असमर्थ हो रहे हो, का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप जिस गुणों का दास हो ना, वो अपनी दासता छोड़ नहीं पा रहे हो। ये मौर्य जी के लिए है, अपनी दासता नहीं छोड़ पा रहे हो, दास के दास ही बने रहे हो, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। और सत्य गुण को अपना साथी नहीं बनाना चाह रहे हो। जब तक इसको साथी नहीं बनाओगे, तब तक गुलाम का गुलाम ही बने रहोगे। वो गुलामी आपसे छूटेगी नहीं। उस गुलामी को छोड़ने के लिए ये जो सत्व गुण है, इसको अपना सारथी बना लो भाई, अपना मित्र बना लो। फिर देखो कैसे चुटकियों में छूटता है। जिन्होंने इसको अपना साथी बना लिया, उनका सबको छूटने लग रहा है, सबका छूटने लग रहा है। इस तरह से करो, हट जाओगे भाई।
ये देखिए, इतने समय तक ये वार्तालाप हुआ है, क्या ये है या नहीं है आपके सामने? क्या ये दुनिया है या नहीं है? क्या आप इसमें फंसे हो या नहीं फंसे हो? क्या आपका भाव यहाँ जा रहा है? आप तो फंसे कहाँ हो? बस किसी तरह से चलने सो जाओ, सुबह उठ जा भाई, ड्यूटी पे जाना है, कमाई करना है, बच्चों के लिए रोटी कमानी है, पत्नी के ये चीज लाना है, बच्चों के लिए आगे 50 साल के लिए घर बनाना है, 100 साल के लिए। हुँ? उनको पढ़ाई लिखाई करानी है, उनको ऑफिसर बनाना है, वो भी पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो भी कमाई करेंगे, वो भी मिट्टी पानी इकट्ठा करेंगे। कामना तो ये है ना। ये कामना कहाँ है कि मिट्टी से निकले? मिट्टी में लौटने की कामना है भाई, है ना। मिट्टी आवश्यक भी है, ध्यान रखना, मिट्टी आवश्यक भी है, लेकिन मिट्टी के लिए जीना ये नादानी है। मिट्टी के लिए ही जीना ये नादानी, बहुत बड़ी नादानी है। मिट्टी का से उपकार लेते हुए जीना ये समझदारी है। इससे उपकार लेते रहो, जीते रहो, इसके लिए मत जियो। इस तरह से करते रहेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। आप देखिए ना, एक दृष्टि डालिए, जिसको देख रहे हो वो सब है कि नहीं है, जो देख रहा है वो है कि नहीं है। जो देख रहा है वो ना दिखेगा तब भी रहेगा, जो दिखाई दे रहा है ये चला जाएगा तो देखने वाले पे कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देख देख के जो फंस रहा है ये गलत है। इसलिए भाई विचार करो, समझो, अनुभव करो, सत्य को जानो। सत्य कहीं दूर नहीं है, इसी के अंदर आप हैं। ये बुद्धि को आप सतुगुणी बनाइए, सारा सत्य आपके सामने उजागर होगा। हरिओम नारायण।